औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़कात अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फॉर यू। सिटी ऑफ द वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हुए आज हमने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग पर बात करनी है। यह शहर शुमाली चीन में वाक़ है। बीजिंग मुल्क का सकाफ़ती, माशी और मशरती दारुल हुकूमत है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वीडियो फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए अगर आपको पता है। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो पैसा है या उसकी जो करेंसी है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए येन है और ऑप्शन बी युआन है। जो भी आपको आंसर करेक्ट लगता है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो दारुल हुकूमत है उसका नाम बीजिंग है। तो बीजिंग शंघाई के बाद चाइना का दूसरा बड़ा शहर है, यानी शंघाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सबसे बड़ा शहर है और उसके बाद बीजिंग का नाम है। बीजिंग मुल्क का दारुल हुकूमत है और ओल्ड नेम ऑफ बीजिंग, बीजिंग का पुराना नाम क्या था? तो बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग था। बीजिंग का जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बीजिंग दार्जिलिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसका निक नेम स्टार फिश है क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो स्टार फिश की तरह है। और ये 2019 यानी 2019 में मुकम्मल हुआ और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दूसरा मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आफ्टर बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और दी न्यूजी मस्जिद भी बीजिंग में वाक़ है और ये एक कदीम मस्जिद है जो कि चाइना में वाक़ है और ये जामिया मस्जिद है। इसमें तकरीबन 1000 के करीब नमाजी बैठ सकते हैं। इसकी तारीख 1000 साल से भी पुरानी है। इस बुनियाद 1996 यानी 996 को ये मस्जिद बनाई गई थी और ये चाइना की काफ़ी फेमस मस्जिद है। इसके बाद टेंपल ऑफ हीवन आता है जो कि एक रिलीजियस बिल्डिंग है। ये भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में वाक़ है और ये भी 1420 में बनाया गया था और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तियाननमेन स्क्वायर जो है वो भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दारुल हुकूमत और चाइना के दूसरे बड़े शहर बीजिंग में वाक़ है। और ये जो तियाननमेन स्क्वायर है ये 1989 यानी 1999 में जो एहतजाज हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था चाइना में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और ये इतना ख़तरनाक एहतजाज था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा और फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई, काफ़ी ज़्यादा कत्ल गारत हुई, लोग मारे गए। तो ये जो तियाननमेन स्क्वायर है वो बीजिंग में वाक़ है और इस स्क्वायर में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स भी वाक़ है। इसके अलावा जो चाइना का नेशनल म्यूज़ियम है वो भी इसमें वाक़ है। फिर मौज़े तांग जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बानी हैं, उनका मज़ार या उसकी कब्र भी इधर ही वाक़ है। और इसको इस तरह डिस्क्राइब किया जाता है, यानी तियाननमेन स्क्वायर जो है, इट हैज़ ग्रेट कल्चरल सिग्निफिकेंस हैज़ इट वाज द साइट ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन चाइनीज़ हिस्ट्री। बीजिंग डिक्लेरेशन, बीजिंग जो डिक्लेरेशन है इसको बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन हैज़ ग्लोबल कमिटमेंट के नाम से भी याद किया जाता है। और ये जो औरतों के हवाले से क्वालिटी डेवलपमेंट और औरतों के अमन व अमान के लिए ये एक वर्ल्ड वाइड डिक्लेरेशन थी जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दारुल हुकूमत में हुई और इसको अडॉप्ट किया गया 1995 यानी सितंबर 1995 1995 को इसको अडॉप्ट किया गया। और ये चौथी वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस थी वुमेन पर, इससे पहले 3 हो चुकी थी। फिर डेमोक्रेसी वाल है, डेमोक्रेसी वाल भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में है और ये बात है नवंबर 1978 यानी नवंबर 1978 से लेकर दिसंबर 1979 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक जो दीवार है वो ज़ियादन स्ट्रीट है, उस गली में एक बिग पोस्टर जो है वो चिपसा किए गए और इसमें एहतजाज किया गया था कि जो पॉलिटिकल एंड सोशल इशू हैं चाइना के उस पर
कर इजहार किया गया था, क्योंकि आपको पता है जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसमें लोगों को इतना बोलने का हक नहीं दिया जाता, इतनी आज़ादी नहीं है उनको, तो ये इस वजह से मशहूर हुई। और फिर बाद में ये जो मूवमेंट है इसको डेमोक्रेसी मूवमेंट कहा गया चाइना में, और इसको डेमोक्रेसी वाल मूवमेंट भी कहा गया। और ये जो शार्ट पीरियड है यानी 1978 से लेकर 1979 तक इसको बीजिंग स्प्रिंग के नाम से भी याद किया जाता है। तो आपने बस इतना याद रखना है कि डेमोक्रेसी वाल चाइना में है। अगर मज़ीद स्पेसिफिक पूछा जाए तो कहाँ पर है, तो उसका आपने जवाब देना है वो बीजिंग में वाक़ है। विंटर ओलंपिक्स जो हैं 2022 वाले वो भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दारुल-हुकूमत बीजिंग ही होस्ट करेगा। तो ओलंपिक्स दुनिया में खेलों का सबसे बड़ा मेला है, और मॉडर्न जो ओलंपिक्स हैं वो हेल्ड हुए थे 1896 यानी कि 1896 में यूनान का जो मशहूर शहर है एथेंस उसमें हुए थे। अब जो ओलंपिक्स हैं वो 4 साल बाद होते हैं। इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। तो समर ओलंपिक्स 2 साल बाद होते हैं, फिर 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होते हैं। तो 2022 वाले जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दारुल-हुकूमत बीजिंग होस्ट करेगा, और ये 4 से 20 जून तक रहेंगे। द सिटी हैज़ होस्टेड नुमेरी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट। तो इस शहर ने बहुत से इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए हैं उनको होस्ट किया है। सबसे जो यादगार है या सबसे जो अहम है वो 2008 यानी 2008 का जो समर ओलंपिक्स है वो भी इसी शहर में हुआ, और फिर 2008 के जो समर पैरा ओलंपिक्स गेम्स हैं वो भी इसी शहर में हुए। पैरा ओलंपिक्स गेम्स जो हैं वो माजूर लोगों के हवाले से होते हैं। तो बीजिंग विल बिकम द फर्स्ट सिटी। तो बीजिंग पहला शहर बनेगा जो दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। तो आल्सो द फर्स्ट सिटी एवर टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर पैरा ओलंपिक्स। तो ये पहला शहर था जिसने समर और विंटर पैरा ओलंपिक्स को होस्ट किया था। अब ये पहला शहर बनने जा रहा है जो विंटर और समर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। तो इसने समर ओलंपिक्स को 2008 में होस्ट किया, और नेक्स्ट जो होंगे यानी 2022 वाले वो भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दारुल-हुकूमत बीजिंग में होंगे। इसी तरह ये पहला शहर होगा जिसमें दोनों यानी विंटर और समर ओलंपिक्स होंगे। तो हेडक्वार्टर ऑफ SCO बेसिकली एब्रीवेशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी बीजिंग में है। तो नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो हेडक्वार्टर है उसका बीजिंग में है। तो इसके 8 मेंबर्स हैं जिनके नाम आपको नज़र आ रहे हैं। तो इससे पहले इसका नाम यानी कि SCO से पहले इसका नाम शंघाई 5 हुआ करता था। ये शंघाई 5 या शंघाई पैक्ट जो है वो 1996 में बनाया गया था, और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो 5 थे, चाइना, रशिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। फिर बाद में 2001 यानी 2001 में एक और मुल्क इसमें ऐड हुआ, उसका नाम उज़्बेकिस्तान था। तो फिर 2001 में इसका नाम शंघाई पैक्ट से बदलकर या शंघाई 5 से बदलकर SCO रख दिया गया। फिर बाद में अस्ताना में 2017 यानी 2017 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी इसकी मेंबरशिप दे दी गई। तो इस तरह इसके जो मेंबर्स की तादाद बनती है वो 8 बनती है। अब एक दफ़ा देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, रशियन फेडरेशन या सिंपली रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर ऑफ AIIB। तो AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, और AIIB मुखफ़फ़ है एशियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये जो बैंक है इसके मेंबर्स की तादाद 103 है यानी 103 है। तो इसको 2016 यानी 2016 में बनाया गया था, और इसकी जो ऑफिशियल ज़ुबान है वो इंग्लिश है। और इसका जो एम है टू इम्प्रूव इकनॉमिक एंड सोशल आउटकम्स इन एशिया। तो अब उस आंसर की बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो करेंसी है उसका नाम युआन है, जो कि बी आंसर था। तो यही था हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।